अगला सवाल लेते हैं बच्चों, 13 से 19 तक के सवाल हैं। एफ एक्स दिया हुआ है इतना, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो इतना आ गया, साइन एक्स का कॉस एक्स आ गया, एक का तो 0 हो गया। अब 0 1 पर देखें, 0 1 पर एफ डैश एक्स बराबर 0 से 1 के बीच में कितनी भी वैल्यू यहाँ रख ले मैं, ये जो प्लस ही रहेगा, 100 एक्स की घात 99, ये प्लस में ही रहेगा। और cos x तो -1 और +1 के बीच में रहेगा, तो टोटल मिला के पॉजिटिव ही रहेगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। और π/2 से पाई के बीच में देखें तो जब एलजबरा के सवाल में x में वैल्यू रखेंगे पाई की तो 22/7 रखेंगे, तो 22/7 यहाँ रखी और ये 100 है, तो ये 100 से भी ज़्यादा बन जाएगा। और पाई की वैल्यू π/2 और पाई के बीच इसमें रखेंगे तो 1 या -1 ही रहेगा, तो भी पॉजिटिव ही बन के रहेगा, इसमें भी पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग। 0 π/2 में देखें, 0 π/2 में देखें तो 0 π/2 के बीच में अगर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 तो ये 100 से ज़्यादा ही रहेगा, और यहाँ पहले में पड़ेगा तो प्लस में आएगा, तो टोटल सब प्लस में ही हो गया, तो भी प्लस में तो भी इंक्रीजिंग। इसका मतलब सब जगह इंक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग कहीं नहीं है, तो डी में सवाल सही है। इनमें से कोई नहीं, कोई भी डिक्रीजिंग नहीं है, जितने भी इंटरवल बताए उसने। 14वां सवाल लेते हैं। 14वें सवाल में 1 2 में देखना है, तो 1 2 में ये कहता है कि ये इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया 2x + a। अब इंक्रीजिंग होने का मतलब है एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। जब ये चीज़ पॉजिटिव होगी तो ये 0 से बड़ी होगी, और इंटरवल दिया हुआ है 1 से 2, यानी 1 और 2, तो वो कहता है न्यूनतम ज्ञात करो, तो न्यूनतम मैंने ये न्यूनतम वाला 1 ले लिया, x की जगह 1 ले लिया, तो 2 + इतना 2 दोनों में से घटा दें मैं, तो यहाँ तो a बची रह जाएगी और यहाँ -2, तो न्यूनतम मान इतना हो गया, ये उत्तर हो गया। अगला सवाल 15वां सवाल लेते हैं। 15वें सवाल में ये कहता है ऐसे, फंक्शन कर दिया 1 - 1/x², फिर x² - 1/x², ये हमेशा प्लस होगा, ये हमेशा प्लस ही होगा। और क्या कहता है, x -1 और 1 के बीच में इंटरवल दिया है, तो या तो x -1 से, यानी ये इंटरवल से बाहर दिए हैं, इनके बीच का नहीं लेना, डिसजॉइंट सेट है ये, यानी इसके बाहर लेना, -1 के इधर लेना है और 1 के इधर लेना, यानी -1 x जो है वो छोटा है -1 से, यानी इधर की साइड में, या x बड़ा है 1 से, तो -1 से छोटा -3 -4 -5 -3 4 5 रख के देखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी, और प्लस में रख के देखेंगे 1 से ज़्यादा तो भी पॉजिटिव आएगी। तो f एक वर्धमान फंक्शन है इस रेंज से बाहर। अगर इसका डोमेन -1 और 1 से बाहर जो है, इधर और इधर पॉजिटिव रहेगा, तो फंक्शन वर्धमान है। 16वां सवाल देखो, log sin x को डिफ्रेंशिएट कर लिया log sin x को, तो cot x आ गया, और cot x 0 π/2 में देखो cot हमेशा प्लस होता है पहले क्वाड्रेंट में, तो ये इंक्रीजिंग हो गया पहले में, यानी 0 π/2 में इंक्रीजिंग। अब दूसरे में देखें π/2 और पाई में देखें, π/2 और पाई ये दूसरे में पड़ा, दूसरे में नेगेटिव होता है कॉट, तो नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग हो गया, तो ये आंसर हो गया। 17वां सवाल देखें, log cos x बिल्कुल 16 की तरह है, तो -10x हो गया। 0 π/2 में देखें 10x तो प्लस में होता है पहले क्वाड्रेंट में इसमें,
तो और ये माइनस लग रहा तो नेगेटिव हो गया तो डिक्रीजिंग हो गया। 3π/2 और 2π में देखो 3π/2 यहाँ 2π ये यानी इसमें इसके बीच में इसमें और इसमें देखो ऑल साइन टी कप कॉस और सेक प्लस में होते हैं तो टेन माइनस में होगा तो टेन माइनस में और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस में माइनस गुणा प्लस तो पॉजिटिव हो गया तो इंक्रीजिंग हो गया। 18वां सवाल f(x) इतना है, डिफ्रेंशिएट कर दिया इतना है, 3 कॉमन कर लिया इतना है, इसका होल स्क्वायर इतना हो गया। अब होल स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है तो इसकी ये हमेशा प्लस में रहेगा, x की वैल्यू कुछ भी सही तो पॉजिटिव तो फलन इंक्रीजिंग है यानी वर्धमान है। 19वां सवाल देखें, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यानी गुणन नियम लगेगा, पहली संख्या ज्यों की त्यों दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ज्यों का त्यों पहले का अवकलन तो ये इतना आ गया निकल गया। अब देखो वो सवाल कहता है कि ये इंक्रीजिंग है तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए तो ये 0 से बड़ा मैंने लिख दिया यानी पॉजिटिव होना चाहिए। और जब माइनस चिन्ह हटाता हूँ तो मैं ये चिन्ह फिर उल्टा हो जाता है, यूँ हो जाता है x और x-1 इज लेस देन 0, ये 0 से दोनों की गुणा छोटी है तो x अब मैंने x 0 और 2 के बीच में देख लिया, 0 और 2 में देखूं तो फंक्शन की वैल्यू प्लस बैठती है 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में एक ही रख के देख लो तो एक ये हमेशा प्लस रहता है, सदैव प्लस है, ये मैंने यहाँ लिख दिया ये सदैव प्लस तो इस पर ध्यान नहीं देना, यहाँ देखना है 0 और 2 के बीच में एक रख दें तो माइनस यहाँ आ गई और माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो गई तो f'(x) पॉजिटिव हो गया तो अंतराल 0-2 पर फलन इंक्रीजिंग है वर्धमान है तो विकल्प डी सही है। तो ऐसे आसान सवाल है। थैंक यू बच्चों।